दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव देहात। इस समय हमारी मौजूदगी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के विधानसभा सिमरिया ग्राम पंचायत किसान के हालात के बारे में क्या कहेंगे? किसान के देखिए, अब ऐसा है कि धान की कटाई के बाद अब गेहूं का सीजन आ गया। इसमें डीएपी यूरिया की जरूरत अधिक से अधिक मात्रा में पड़ती है। जी बिना खाद के तो फसल होना असंभव है। जी और रह गई बात खाद की, जी तो खाद तो ना तो सोसाइटी में मिल रही है जी और ना आपके बाजार में मिल रही है। बाजार में जो मिल भी रही है वो डुप्लीकेट खाद है। अभी हमारे मित्र एक ले आए थे, तो उनकी खाद काले रंग से चढ़ी हुई और डुप्लीकेट खाद थी जी और लोग मजबूरी में बो रहे हैं। और 1846 से जो है खाद, वो तो देखने को ही नहीं मिल रही बिल्कुल। जी जो तो ब्रांड है सर। जो ब्रांड हम लोग ज़्यादातर बोते हैं उसी को। जी और 12 32 16 कौन सी है, वो दे रहे हैं ज़बरदस्ती। जी लिक्विड यूरिया लेते हैं तो यूरिया में भी वो दिक्कत करते हैं कि भाई आप 3 बोरी यूरिया लीजिए, 2 बोतल लिक्विड यूरिया लीजिए। लेबर कोई डालने को तैयार नहीं है खेत में। ज़बरदस्ती वो अपना सामान बेचने का प्रयास करते हैं और इसी में विवाद होता है। जी और किसान इस साल तो खाद के लिए बेहद परेशान है जी और बहुत बड़ी समस्या है ये किसान के लिए। जी खेत हम लोगों के पलेबा किए हुए खेत खड़े हुए हैं खाद बगैर। जी तो हम लोग कहीं डुप्लीकेट खाद ला रहे हैं, कहीं पे आपकी 12 32 16 कहीं कुछ मिला कि जिस तरह किसी तरह से जी बुवाई कर रहे हैं। कुछ खेत तो सूख गए, फिर से पलेबा करने की उनमें आवश्यकता आ गई है। जी तो हम तो ये कहेंगे सरकार ने अच्छा ये किसानों के साथ नहीं किया है। जी और अभी तक जब तक हमारे ये शिवराज सिंह जी थे, जी तो खाद की कोई दिक्कत नहीं आई। जी और इस बार जरूर खाद की बेहद दिक्कत है और सभी जगह ये दिक्कत पड़ रही है। मतलब नए मुख्यमंत्री ये सब व्यवस्था नहीं कर पा नहीं रहे कर पाए हैं, बिल्कुल वो फेल हो चुके हैं जी खाद के संबंध में। जी जी जी। आप सर खाद के बारे में क्या कहेंगे? आपको खाद ठीक तरह से मिल पा रही है? नहीं मिलता। अच्छा, तो आप कैसे काम चला रहे हैं अपना? हो यहीं पलेवा दिन खेत खड़े हैं। तो इस साल खेती ना हो पाएगी का? खेती अब भगवाने मालिक है। बताइए। आप देख सकते हैं किसान किस तरह से खाद बीज के लिए भी परेशान हो रहा है। जिस खाद का किसान ज्यादा उपयोग करता है उसकी खादों को आगे कर रही है, उसको पीछे कर रही है। तो आपने ये सब देखा अभी किसान किस तरह से भोलगढ़ ग्राम के किस तरह से परेशान है। आगे की बात और करते हैं। हम एक बात और इस खाद के संबंध में कहना चाह रहे थे जी कि अभी हम लोगों को सोसाइटी से खाद मिल जाती थी। जी तो जो ये सेल्समैन और समिति सेवक हैं, जी इन्होंने पिछले 3 साल पहले इन्होंने ये कहा कि जिन किसानों का केसीसी जी राष्ट्रीयकृत बैंकों में है और इसमें कोऑपरेटिव बैंक में केसीसी नहीं है, जी उन किसानों को खाद सोसाइटी से नहीं मिलेगी। अच्छा जी तब से हम लोग 4 साल से बहुत परेशान हैं। और इस साल उन्होंने ज़रूर कहा कि खाद अब ये नियम हट गया है, लेकिन पिछले तो इस साल खाद ही नहीं है, सोसाइटी में भी खाद नहीं मिल रही है। और 3 साल से पिछले 3 या 4 साल हो गए और इन्होंने खाद देना बंद किया, जबकि 90% 95% किसानों का केसीसी राष्ट्रीयकृत बैंकों से ही बना हुआ है। कोऑपरेटिव बैंक वाले केसीसी वाले किसान रेयर हैं। तो अब ये नियम भारत सरकार, हमने कहा कि भाई आप हमको दिखाइए नियम आपका कहाँ आया है। बोले कि नियम आपको दिखाएंगे नहीं, ये हमको आदेश हुआ है, इसलिए हम आप लोगों को खाद नहीं देंगे। तो हम लोग बाजार से खाद लेते थे, तो बाजार में डुप्लीकेट कभी खाद मिलती थी, कभी पूरी मात्रा में खाद नहीं मिलती थी, कभी समय में नहीं मिलती थी। यही सब समस्याएं किसानों की जो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आप सब देख पा रहे हैं किस तरह से किसान यहाँ परेशान है, खाद के लिए परेशान है। और जो सरकार है, प्रशासन है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही है। सरकार से, प्रशासन से ही कहना चाहेंगे, किसान किसानी अगर नहीं कर पाएगा तो जिएगा कैसे? तो सरकार का सबसे पहला दायित्व है, प्रयास होना चाहिए कि किसान को खाद की कमी किसी तरह से ना हो पाए। यही कहना चाहेंगे कि कलेक्टर महोदय से कि रीवा के जो किसान हैं खाद के लिए बिल्कुल परेशान हैं, तो महोदय खाद के लिए विशेष ध्यान दें।